से 25 बार। जल्दी जल्दी जल्दी। कितना? 225/4 हो गया अभी सबका? कोई ऐसा हो जिसका ना हो क्वेश्चन तो बता देना, वो मैं करवा के फिर आगे चलूंगा। क्लियर? पहला हो गया सबका? उसको बंद कर पहले तो बुक को। हाँ, अब ये बता परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हाँ हाँ, आप करते जाओ, जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो क्वेश्चन कर लो। हाँ, इनटू में 100 कर, 9/16 गुणा में 100 किया। कर कर जल्दी कर, काट, जो कट रहे उनको काट। सेकंड का कितना? सेकंड का 12.5। कैसे किया? 48 का कितने प्रतिशत किसके बराबर है? 6 के बराबर, तो 6 इसी बटे 48 गुणा में 100, ऐसे ही है, ऐसे ही किया है। ठीक है, एक और सीधा सीधा, कई बार ऐसे नंबर आ जाते जो इजीली कैलकुलेट हो जाते, साफ साफ दिखाई दे रहे। 6 × 8 = 48 है, यानी 8वां हिस्सा है। 8वां हिस्सा मतलब 1/8, एंड 1/8 इज 12.5। आपको शायद लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो करने से पहले एक बार नंबरों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, शायद आपको ये समझ आ जाए दिमाग में कि ये नंबर कैसे बैठे हुए। ठीक है, 6 8 × 48 होते हैं, यानी 8वां हिस्सा। 8वें हिस्से को कैसे लिखते हैं? 1/8 लिखते हैं। और 1/8 क्या होता है? 12 1/2%। साथ चल पा रहे हो? ऐसा तो नहीं है पता नहीं क्या चल रहा है क्लास में जाना है। जैसे अगला है, अगले में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले तो यूनिट सेम करो, कितना आएगा? 0.4। प्रैक्टिस, तुक्का है मत मार गाजी ये। थर्ड क्वेश्चन बता दूं? थर्ड क्वेश्चन सेम है, बस आपको यूनिट सेम करनी होगी। 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं प्रोमिला? 1 किलो में 3000 ग्राम होते हैं। गलत बताया। कितने होते हैं मानसी? 1000 को 1000 ही कहते हैं शायद। 100 होते हैं। वेरी गुड। गलत है, 1000 होते हैं। कितने होते हैं? 1000 होते हैं। तो 3 किलो में कितने होंगे भाई? 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत, यानी x/100 इज कितना दिया है? 2 जीरो से 2 जीरो गए, अपॉन में करोगे 30, 3 से 10 बार, 3 से 4 बार, 0.4%। क्लियर? यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 तक सबका क्लियर? आगे चले। करो भी, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करो। मेरे हिसाब से आप सारे क्वेश्चन कर ही लोगे इतनी देर में। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सारे उन क्वेश्चंस को कोशिश करो कि आपके हाथ से हो, मेरे से करवाने की जरूरत ही ना पड़ेगी, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर मैं करके दूंगा तो फिर आपको घर जाके दोबारा करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। खुद करोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। हो गया? क्या लिखा है? 4:5 को क्या लिख सकते हैं? 4/5। 4/5 कितने परसेंट होता है? 80%। 80% ऑप्शन में है ही नहीं, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 5 का प्रतिशत के रूप में कितना होगा? नहीं, खा गए ना गलती। 500 प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100, इसीलिए एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, वो कई बार देगा ऐसा, सही लेवल के क्वेश्चन पूछते पूछते एक क्वेश्चन ऐसा दे देगा, लगाते रहना दिमाग कई बार। गुणा में 100, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100, 5 मतलब 500% है। क्लियर? याद तक हो गए भी सबके? सही में हो गए? सीटी अटेम्प्ट करोगे?
भर रखा है। क्या है? चौथा क्वेश्चन ठीक तो है। 4:5 को क्या लिखोगे? 4/5। 4/5 क्या होता है? इंटू 100 करोगे। क्लियर? चले आगे। करो भाई। 10 नंबर क्वेश्चन करके बताना, जिसका हो जाए वो हाथ उठा देना। मेरा हो गया, मेरा हो गया। जिस जिसका होता जाए हाथ उठाते जाना, जल्दी करो। क्योंकि इन क्वेश्चंस के बीच बीच में कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को बताने हैं। चार का डी, 5 का बी, बिल्कुल सही है दिव्या जी। लाइव वाले बच्चे तो मैंने देखे ही नहीं थे, सॉरी। बिल्कुल सही, करो भी। हो गया। आप में से वो कितने हैं जिन्होंने ऐसे किया? 100 प्लस में 20%, 120, इसका 20% कितना आता है? 24, माइनस किया कितना आया? 96। ऐसे कर रहे हो? पहले करो एक बार, मैं देखना चाहता हूं कौन कैसे कर रहा है। हाथ हटा भाई। हे भगवान, कहाँ हो तुम? इतनी सारी जलेबियां खाएगा कौन? है भाई। कमाल है। ऐसा क्या, मैंने तो गलत नहीं पढ़ लिया कहीं? रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? पहले उसकी इनकम क्या थी? 20% बढ़ा दी, फिर 20% घटा दिया। वो क्या है? उससे प्रॉफिट है या लॉस है? हे भगवान, इतनी परेशानी, इतना कष्ट उठाते हो आप लोग। हाँ, सी है। बिल्कुल सही। स्टार मार्क करके लिखो इस क्वेश्चन के आगे। जब भी किसी नंबर को सेम परसेंट बढ़ाते हैं, सेम परसेंट घटाते हैं, हमेशा लॉस होगा। हमेशा लॉस कितने का होगा? x² अपॉन 100% का। 20 20 400, 2 0 से 2 0 की 4%। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। यही सेम कॉन्सेप्ट कहां आता है? प्रॉफिट लॉस में आता है। यही सेम कहां आता है? रेशियो प्रोपोर्शन में, मिक्सचर एलिगेशन में, सिंपल इंटरेस्ट में। इतने, किसी नंबर को पहले सेम परसेंट घटा दे, उतने सेम परसेंट बढ़ा दे। सेम नहीं, कुछ परसेंट बढ़ा दे। कोई नंबर है, उसको कुछ परसेंट बढ़ाया, उसके बाद उतने ही परसेंट घटाया। ये लॉजिक कैसे काम करता है मैं बताता हूं, देखो। सपोज करते हैं कोई नंबर है 100। सबसे सिंपल नंबर जो हम समझते हैं वो क्या है? 100 है। एक बार इधर देख लो, लिखो ना, एक बार इधर देखो। सपोज करते हैं हम इसको क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। 20% बढ़ा दिया मैंने, कितना आया? यानी इसके 20% की वैल्यू कितनी थी? अब आपको घटाना है, 20% घटाना है। किसका? एक तो मैं निकालू 100 का 20%, एक निकालो 120 का 20%। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, इसके 20% की वैल्यू ज्यादा होगी। और जब आप इसमें से माइनस करोगे 120 में से, तो वो 100 से नीचे ही आएगी वैल्यू। ये बात तो कंफर्म होगी, जितने परसेंट बढ़ा रहा है, अगर उतने ही परसेंट वापस कम करे तो हमेशा लॉस होगा। ये बात क्लियर। अगर वो वैल्यू सेम है, यानी 20 बढ़ा रहा है और 20 ही घटा रहा है, तो x² यानी कि 20 गुना में 20 बटे में 100, इतने परसेंट का क्या होता है? लॉस होता है। जो कि कितना आता है? 4। बहुत ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोई भी तो एग्जाम नहीं छोड़ा इस क्वेश्चन ने, कोई भी। इसी नंबर ने, शब्द बदल गए लेकिन नंबर यही है 20। एक 20 के साथ आता है, एक 25 के साथ बहुत ज्यादा आता है, 6.25 आएगा। क्लियर? जहां दिखे हमेशा लॉस आएगा, x² / 100। नोट कर लेना इसको। करो, अगला करो, 11th करो। ला 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 ला। कर लिया?
5 4 4 5 25 आना चाहिए। इनको भी रट लो। 20 और 25%, 20% की जगह 25% रखो। इनसे जो आंसर आते हैं आपको याद होने चाहिए आपके एग्जाम में। इस क्वेश्चन ने भी कोई एग्जाम नहीं छोड़ा, एमटीएस से लेके सीसेट तक के एग्जाम में आया हुआ है, हर एग्जाम में। हाँ 25 आएगा। ये चीज कैसे काम करती है देखो, यही बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है 20% कम हो रहा है, 20% यानी 1/5, 1/5। यहां तक क्लियर है सबको? कोई ऐसा है जिसको 1/5 लिखने में परेशानी आ रही हो? पक्का? ठीक है, इसका मतलब क्या है, बी की ऊंचाई से 20% कम है, यानी बी की ऊंचाई क्या रही होगी, ए की क्या रही होगी, इससे कितनी कम रही होगी, एक कम यानी 4। अब उसने क्या पूछा, ये ए बी की जो है वो ए से कितनी ज्यादा है, यही पूछा ना उसने। कितनी ज्यादा है भाई, कितने पे ज्यादा है, 4 पे है, 5 पे नहीं। 5 पे एक ज्यादा होती तो 6 हो जाती। 1/4 क्या होता है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? क्यों करना है, क्यों तो क्यों ना है, कहानी खत्म कर दे। पेट भर रहा है, अगला पिज्जा दे रहा है, भाई पेट भर रहा है, नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना है, फिर भी चेप देंगे क्या है, एक सेकंड, पहले मैं अगला क्वेश्चन निकाल दू एक बार। हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे। इसको क्यों कह रहे हो, एक ज्यादा है, 4 से 5 जाओगे तो एक ज्यादा है। भाई उसने यहां तक तो दिया आपको 20% यानी 1/5। उसने कहा बी की जो ए की जो हाइट है वो बी से 20% कम है, तो बी की हाइट कितनी दे रखी है आपको, 5। रिलेशन किससे दे रखा है, बी से दे रखा है, जिससे रिलेशन होता है वो नीचे बैठा होता है। तो बी की वैल्यू कितनी है, 5, और कम कितना बताया उसने, 1। तो ए की कितनी हो जाएगी हाइट, 4। क्लियर है? जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, यदि चीनी के मूल्य में प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20% बाय हाउ मच परसेंट ए हाउ मच परसेंट विल ए हाउसवाइफ हैव टू रिड्यूस इट्स कंजप्शन सो एज नॉट टू इंक्योर एक्सपेंस ऑन इट। कमाल है, इतनी भयंकर इंग्लिश, मेरे जैसा इंग्लिश पढ़ने पढ़ने में रह जाए, क्वेश्चन कैसे करेगा। हो गया, कितना है, सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यही आंसर आया होगा। हाँ आंसर मतलब आगे पीछे आ सकता है क्योंकि उसने सिचुएशन थोड़ी दे दी, कॉन्सेप्ट सेम है दोनों में ही, कॉन्सेप्ट सेम है दोनों में। कॉन्सेप्ट सेम कैसे है देखो, क्या कहा उसने, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, ये बात पता होनी चाहिए। प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंस, ये पहली चीज है। और आप में से ज्यादातर जानते भी होंगे क्योंकि सभी मार्केट जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज खरीदते हैं, उसमें यही चीज लागू होती है। भाई आपने एक रिमोट लिया 50 रुपए का है, 3 रिमोट लिए तो कितने गया है, कैसे गया, प्राइस 50 गुना में क्वांटिटी 3, कितना है 150, वो एक्सपेंस। क्लियर? सेम काम यहाँ पे किया, उसने क्या किया, मूल्य में बताया, आपको प्राइस में चेंज दिया कितना, 20% बढ़ गया। 20% यानी 1/5, यानी पहले प्राइस क्या रहा होगा, 5 रहा होगा, उसके बाद नया प्राइस कितना आ गया, 6 हो गया। यहां तक बात क्लियर। क्वांटिटी आपको पता नहीं, लेकिन ये पता है कि एक्सपेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों जगह, खर्चे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। तो क्या करो, इन दोनों को बदल दो, इन्वेस्ट कर दो, 6 पंजे 30, 6 पंजे। क्लियर? यानी कि जो उसकी क्वांटिटी है वो 6 से कितनी हो गई, 5, कितनी कम हुई, कितने पे, 1/6 इज। क्लियर? अगला क्वेश्चन करोगे, हाँ ओके, 30 समझ आ गया। फिर उसके बाद काम किया हमने क्वांटिटी पे, जो हमसे पूछा गया है। क्वांटिटी क्या देखी हमने, कितनी थी, हो गई कितनी, बढ़ रही है घट रही है, घट रही है, कितनी घट रही है, कितने पे घटी, 1/6 क्या होता है। क्लियर? अगला क्या दिया है, वही बेसिक क्वेश्चन 11th क्वेश्चन जैसा है। 25% ज्यादा है, 4 से कितनी ज्यादा है, 5, तो कम कितनी है,
कितना है इसका आंसर? बी, 20%। ठीक है। 11th और 13th क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में। क्लियर? 13 तक क्लियर है सबको? हाँ भाई। कौन सा? 12th वाला? क्या समझ नहीं आया इसमें, ये बता। है? क्वेश्चन पढ़ जोर जोर से। बाकी सबका हो गया? अभी कोई ऐसा जिसका 13 तक नहीं हुए? पढ़ जोर जोर से, सुनाई नहीं दिया मेरे को, सुनना है, बोल। खर्च क्या होता है भाई? कीमत गुणा में खपत। ठीक है, कितने किलो की खपत है और क्या कीमत, उस पर क्या डिपेंड करता है? खर्चा। ठीक है। क्या बताया उसने, कीमत कितनी बढ़ गई? 20%। 20% यानी 1/, पहले कीमत क्या रही होगी? 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? अब खर्चा क्या रखना उसे? बराबर। उसके लिए क्या किया, इस रेशियो को इनवर्स कर दिया। भाई 5 को 6 से गुणा करते, 6 को 5 से गुणा करते, दोनों जगह नंबर क्या आएगा? बराबर आएगा। तो खपत पहले कितनी थी, अब कितनी है? बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। कितनी घटी? कितने पे घटी? 1/6 कितना होता है? 16। 2/3, 1/6 गुना में 100, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, कितना आएगा? 16 3 48 और 2 50/3। पक्का? तेरा नंबर हो गया अभी सबका? क्या दिक्कत आई? किस किस का निवाद उठाना एक बार ऐसे? एक दो मतलब देखम देगा 58, एक ने ठा दिया है। आंसर बता दो ना, 20%। कितना आ गया? 32 तो नहीं आया? फिर ठीक है, और से कुछ भी आया, 32 नहीं आना चाहिए। क्या है? 25 ही आ गया? ये तो छोटे बड़ा का काम कर दिया। बोला उसकी 25% ज्यादा है तो इसकी 25% कम है? देख भाई, क्या दिया इसने? मीता कम है वो किससे? पायल की इनकम से 25%। ये बात ध्यान रखना, जिसके साथ जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो वो ध्यान रखना, जिसके नाम के साथ क्या लगाओ? से लगाओ। ये बात बता देता हूँ, कई बार क्या होता है यहाँ पे, हाँ सब ओके चल रहा है, पेपर में गए भूल गए, नीचे वैल्यू किसकी है यार? नीतू की है, पायल की है? जिसके साथ से लगा है, इंग्लिश में 25% मोर देन पायल, देन जिसके साथ है उसकी वैल्यू कहां बैठी होती है? क्लियर? हाँ, पायल की बैठी होगी। कितनी दी है? 25% यानी 1/4। तो पायल की 4 है तो नीतू की कितनी आएगी? एक ज्यादा यानी 5। अब आपसे पूछा क्या है, कितनी कम है? कितनी कम है भाई? एक। कितने पे? 1/5 क्या होगा? क्लियर? पक्का? 1/5 गुणा में 100, 5 दूनी 10, 0 की 0। तो 5 और 4 समझ आ गए? 1/4 समझ आया? ठीक है। इसका मतलब पायल की इनकम कितनी है? 4। जिसके साथ से लगा होता है उसकी वैल्यू नीचे बैठी होती है। से किसके साथ है? तो पायल की कितनी है? ज्यादा कितनी होगी? सारा आ गया? क्लियर? होता है, ये चीज नेचुरल है। कहीं कहीं अगर गेयर अटक जाए ना तो सामने चीज रखी हो ना तो भी नहीं दिखाई देती कई बार। जल्दी जल्दी करोगे। आप में से बहुत जन शायद आज के दिन सबसे कम समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं अपनी लाइफ में। शायद इतने कम समय में इतने क्वेश्चन आपने एग्जाम में बैठ के भी नहीं किए होंगे। जल्दी जल्दी करोगे। 13 का बी, बिल्कुल सही। 12 का ए, बिल्कुल सही। क्या है क्वेश्चन, क्या था? अरे ये तो प्रैक्टिस का क्वेश्चन था। हाँ जल्दी जल्दी करो भी, आंसर सही हो सकता है, मेरे को पता नहीं। कितना है? 3/5। कितना है? 3/5। किस किस का दिया है? अनिल का और दीपक का। दीपक की कितनी है? 5। अधिक है या कम है? 8 है। यहाँ से पूछा कितना है, कम कितनी है? 3/8। 37 1/2 आएगा। यही है आंसर। बिल्कुल सही है। क्या है? 3 ज्यादा है ना अभी?
60% अधिक है, 60% यानी 3/5, यानी 5 पे कितना ज्यादा होगा, 3, 5 पे 3 ज्यादा करो, ये कितना आएगा, 8, 6, 7, 8। अनिल की ज्यादा की है भाई, ये दीपक है, ये अनिल है। अजय, हो गए, दोनों हो गए, रेस्ट किस बात का, बता ना, 14 दिन कोई आराम नहीं, नॉन स्टॉप, बैटरी बदलो और चलते रहो। करो करो। भाई टेक्नोलॉजी मेरा हाथ थोड़ा ज्यादा तेज है। मैंने जितना चलाना आता है इतना ही मुश्किल से सीखा है मैंने। हो गया अभी, 4 से 25 दिए, 25 दिए, 75 बटे में 2, 37 दूनी 74, 1 75। मतलब खुद मेहनत ना करिए कुछ, हाथ पना लाइए, चले भी आगे, ये कराऊं, हो गया, चलो क्या है, कितना था भाई, इसका कितना, 25, अरे ले मैं करा देता हूँ, ए बी, क्या कहा, बी से 20%, 20% यानी 1/5, ये 5 है, ये कम है यानी 4 है। अब क्या पूछा आपसे, ए की कितनी, नहीं, ए की आय से कितनी ज्यादा, कितनी ज्यादा अभी, एक ज्यादा, कितने पे, 1/4, क्लियर, करो, जल्दी जल्दी करो। कमाल है, अभी लिखा था ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, प्राइस में चेंज दे रखा है, क्वांटिटी में चेंज दे रखा है, एक्सपेंडिचर में आपको निकालना है, कर दो, प्राइस का लिख लो, क्वांटिटी का लिख लो, दोनों को गुना कर दो, उसमें देखो कितना चेंज है। फ्रैक्शन वैल्यू ना पता हो तो बताना, अभी के लिए मैं बता देता हूं, लेकिन घर जाके आपको देखनी है एक बार। वैसे कोशिश है जब तक आप सारे क्वेश्चन करोगे लगभग आपको याद हो जाएंगी। क्या हुआ, पिछला क्वेश्चन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, यो इसने तो कर लेंदे ना, बतानी नहीं, करे, और नहीं तो कम से कम फ्रैक्शन वैल्यू तो लिख ले, यही बैठी है ऐसे ही, 1/2 आ गया, पहले कहानी 1/2 के बाद शुरू होती है, 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 की वृद्धि हो रही है, पहले 2 थी, 1 की वृद्धि यानी 3, क्वांटिटी क्या दी है, 20% की कमी, 20% यानी 1/5, पहले क्या रही होगी 5, कमी कितने की हुई, 1 की, अब कितना हो गया 4, एक्सपेंस कितना रहा होगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे एक्सपेंस कितना है 12, 4 थी 12, एक्सपेंस 10 से 12 हो गया, बढ़ रहा है घट रहा है, कितना बढ़ गया, कितने पे, 2/10 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 क्या होता है, बोलते जाओ साथ साथ लिखते जाओ, आपको कॉपी में भी ऐसे ही करना है, बोल बोल के, आराम से बता देता हूँ। पहले क्या दिया आपको, प्राइस, पहले पहले क्या दिया, प्राइस, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक तो साथ साथ नहीं लिखोगे ना, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना, 50%, 50% यानी एक तो साथ साथ रिलेट नहीं कर, जो किया वो एक बार जीरो कर दे, यहाँ फ्रेश से देख, ठीक है, प्राइस क्या रहा है, 50% बढ़ रहा है, 50% यानी पहले प्राइस क्या रहा होगा, बढ़ा कितना, कितना हो गया, यहां तक बात क्लियर। क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी क्या हो रही है, 20% कम हो रही है, 20% यानी 1/, पहले क्या रही होगी क्वांटिटी, 1 कम हो गया, कितनी हो गई, यहां तक बात क्लियर है। अब उसने 2 के हिसाब से 5 किलो चीनी खरीदी तो कितना खर्चा हुआ, 3 के हिसाब से 4 किलो खरीदी तो कितना खर्चा हुआ, तो खर्चा 10 से क्या हो रहा है 12, बढ़ रहा है घट रहा है, कितना बढ़ा, कितने पे, 2/10 यानी 1/5 यानी
कौन इसके 87.5 है, यही है, ठीक है। हाँ खुशी, क्या समझ नहीं आया, और ऊपर करूं, क्या नहीं आया, 2 3 5 प्यारे, इसी का खेल है, यही है जो कुछ है। जीरो क्यों आएगी, हेल है। आपके जीरो स्कोर ना हो इसीलिए तो हम यहाँ खड़े हैं, है? फिर भी जीरो आई तो फायदा क्या हुआ, 50% का प्रतिशत हटाएगी क्या बनेगा, यहां तक क्लियर है। 1/2 बढ़ रही है, उसकी जो क्वांटिटी है वो 50% बढ़ी है, यानी ओरिजिनल कितनी रही होगी, वो आप लोग आगे करो, जिसको समझ आ गया वो आगे क्वेश्चन, सबका होगा, नीचे वाला क्वेश्चन भी नहीं हुआ भाई, 2 मिनट रुक जा, कोई बात नहीं, साथ लेके चलो सबको, 2 मिनट रुकना। 1/2 तक समझ आया, यानी पहले उसकी प्राइस क्या रही होगी, 1 बढ़ने के बाद कितनी हो गई, यहां तक बात क्लियर। खपत है वो क्या हो रही थी, 20% कम, 20% यानी पहले क्या रही होगी, घटके कितनी हो गई, यहां तक बात क्लियर। ये प्राइस थी, आ गया, आपका दिमाग शायद थक गया, सुबह से लगे हुए हो ना, अक्सर मैथ्स में ऐसा ही होता है। कौन सा 18, किस किस को डाउट है, 1 2 3 4, और हो किस किस का गया, आया है कि निकाला है, एक तो नहीं होगा, आ गया घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, ऐसे नहीं, देख नीचे कर, क्या है क्वेश्चन, क्या है, एक वस्तु की खपत 20% कम कर दी जाए तो उसके मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है। हाँ, उस वस्तु के मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, खपत दे रखा और खर्च दे रखी है, 3 चीज है ना भाई, प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंस, रिलेशन आपको पता है, जोन सा दे रखा उसकी वैल्यू रख दो, दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। भाई पहले क्या दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, खपत, क्वांटिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20% कम, यानी 5 और 4 रही होगी, यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, एक्सपेंडिचर दे रखा है, कितना 50% की वृद्धि, यानी 2 से क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, आपको क्या निकालना है, प्राइस में चेंज, प्राइस क्या आएगा, एक्सपेंस अपॉन क्वांटिटी, कर दो, एक्सपेंस कितना है, 2/5, ये कितना आएगा, 3/, खत्म करना है फ्रैक्शन को, किससे गुना करोगे, जो 5 और 4 दोनों से कटे, यानी 20 से, 5 से कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8, और ये कितना आ गया 15, 8 से कितना हो गया 15, ये परसेंट पूछा है आपसे, तो कितना है 7/8, और 7/8 कितना होता है, क्योंकि 1/8 होता है 12.5, तो 7/8 कितना होगा, 100 में से 12.5 घटाएंगे कितना है, 87.5, निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद है कि भाई 1/8 12.5 होता है, तो आपसे यहाँ क्या पूछा था, 7/8, यानी 100 में से जब 12.5 घटाओगे तो आपके पास 7/8 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। कुछ पल रुक के काम करना है, अटकना नहीं है, अक्षित आप बिना देखे मारी दीवार में टक्कर सिर फुट गया, प्राइस क्या होगा भाई, एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी, खर्चा बटे में खपत, एक्सपेंडिचर कितना था 2, बटे में क्या करेगा क्वांटिटी 5, 2/5, क्लियर है। ये क्या आएगा 3/4, क्लियर है यहां तक, दोनों ने फ्रैक्शन बना दिए, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए 5 गुणा में 4, 20 से गुणा कर दिया दोनों को, फ्रैक्शन खत्म हो गए, कितना आया 8 और 15 आया, कितनी बढ़ रही है 7, कितने पे बढ़ी 8 पे, 7/8 क्या होगा, पक्का, चले आगे, चलो
हाँ, आंसर कितना आएगा? आंसर नहीं होता, 15% ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी। परसेंट से गया परसेंट, 5 से 5 से क्या आया? बी ए प्लस बी से 5 ए माइनस में 5 ए को साथ एक सेकंड का बी को साथ एक सेकंड क्या आएगा? ये इधर जाएगा तो क्या आएगा? 2 इसी का ये इधर आएगा तो क्या आएगा? 8 8 आएगा, 5 से 8, ठीक है। ये और बी क्या बनेगा? 4 बटे 8/2 यानी 4/2। अब आपसे क्या पूछा क्या है? बी का कितने प्रतिशत है? बी का कितने प्रतिशत है? ये 4 अपना यानी क्लियर। कितना गुना? ज्यादा पूछता तो 3 आता, 300% आता। ये पूछा कितने गुना है, एक का कितना गुना है? 4। अगर पूछता कितना ज्यादा है तो एक से कितना ज्यादा है? 3। क्लियर है? दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। समझ आ गया? हाँ भाई, पीछे चले आगे, पक्का? यहाँ पे 4-1 तक हो गया ना? इतनी भी जल्दी नहीं है, तो कल कर देंगे भाई। एक हमसे ये पूछा कितना गुना है, कितने गुना है? 4 को परसेंट में कन्वर्ट करना, यही चीज पूछी। कितने गुना है परसेंट में पूछ लिया, बस इतना फर्क है। क्लियर है? अगर वो पूछता कितना ज्यादा है तो कितना ज्यादा है भाई? 300। उसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। क्लियर? परसेंट में कैसे करेंगे? 3 ज्यादा है, कितने पे? 100 पे करेंगे तो गुना 3 गुना 100 क्या होगा? क्लियर? चले आगे। ज्यादा हड़बड़ी तो नहीं है किसी को? ऐसा तो लग रहा है ज्यादा सोचा, लग रहा है? लग रहा है तो भाई अपनी स्पीड को डाल, और भाई ज्यादा है नहीं। ये बात को पिपराड़े ना भाई, मन्ना दे ये सवाल ना आते हैं, काम चलेगा नहीं। जंग लड़नी है, जीतनी है तो हथियार चलाना सीखना पड़ेगा, मजबूरी है। हाँ ठीक है, आंसर ठीक है। ये बताना, 2 और 3 और 5 और 4 कैसे लिया? एक सेकंड मनप्रीत, कौन से क्वेश्चन में पूछ रहे हो? एक तो ना स्क्रीन को मैं ऐसे कर लेता, मेरे को दिखती नहीं कोई बात है भाई। पता नहीं मेरे को आंसर का। आंसर तो करेंगे तभी पता चलेगा। मनप्रीत जी, कौन से क्वेश्चन के बारे में कह रहे हो? 18 में? 18 कहाँ गया? 22। कर लिया भी ये क्वेश्चन सबने? एक सेकंड में एक बार स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। 18 में उसकी खपत इतने कम कर देगी। क्या क्या पूछ रहा आपने? 2 और 3 दे रखा भी। एक्सपेंडिचर कितना है? 50% बढ़ रहा है, 50% यानी 1/2।
टू। वो इनिशियली अगर टू रहा है तो कितना बढ़ गया, वन बढ़ गया, वन बढ़ने के बाद कितना हो गया, तीन हो गया। क्लियर। सेम चीज 5 और 4 देर की यहाँ पे कंजप्शन में, कंजप्शन कितनी देर की है भाई, 20%, यानी 1/5, यानी इनिशियल अगर 5 रहा है तो कितना कम हो गया, 1 कम हो रहा है, 5 पे 1 कम करोगे तो क्या होगा, 4। क्लियर है भाई। हो गया, नहीं हुआ, ऑप्शन से नहीं करना। जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब ऑप्शन से नहीं करना, पेपर में चाहे सारे क्वेश्चन ऑप्शन तक करती हो। आप ये कैसे मान के चल सकते हैं कि भाई मैच होगा, बारिश होगी और ड्रॉ हो जाएगा, क्या पता बारिश हो ना हो, ठीक है, वहां पे क्या पता ऐसा क्वेश्चन हो ना हो। तो करने का तरीका आना चाहिए, ऑप्शन से फिर भले कर देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप बताओ क्या कह रहे थे आप, क्या करें, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन बाकी, इसका सबसे इजी तरीका, सबसे इजी तरीका बताता हूँ करने का। आप लोगों ने क्या लिया, फ्रैक्शन क्या लिया, कुछ तो माना होगा पहले, कुछ भी नहीं माना, क्या माना है? अरे हर जगह फ्रैक्शन वैल्यू नहीं घुसेड़ते, कई बार बिना बिना फ्रैक्शन वैल्यू के भी होता है। मैं एक ही तरीका बताऊंगा जो पेपर में करना है, दूसरा नहीं बताने वाला, पजल नहीं होना, सबसे आसान तरीका है सुख चैन, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, चेंज दे रखा है परसेंट में, परसेंट सबसे आसान कहाँ है कैलकुलेट करना, 100। पजल ना हो इसलिए एक्स और वाई ले लेना साथ में, मैं बिना एक्स वाई के बता दूंगा लेकिन एग्जाम में पजल हो जाओगे, तो पजल ना हो, लास्ट में ये गायब हो जाएंगी सारी चीजें, तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, यूज नहीं है वैसे कहीं पे कैलकुलेशन में। यानी 100x बटे में 100y था, ये मान लिया, न्यूमरेटर में कितना चेंज बताया है, 25% बढ़ा दोगे तो कितना होगा, क्लियर। क्या क्या है हर में, क्या क्या डिनोमिनेटर में, यानी ये किसके बराबर दे रखा है, सिंप्लीफाई हो रहे हैं कोई, 25 से, 25 से, यानी आपकी जो ओरिजिनल एक्स और वाई है वो कितनी आएगी, 2/3 गुना में 8/5, कितना आया, 16/15, ये आता है, दे रखा गई, ये है ही नहीं किसी में, ऑप्शन डी आएगा आपका आंसर। क्लियर, हाँ भाई क्लियर है, सारे सांप सूंघ गए, फिर से तो मैं बता दूंगा, इतने चुपते मत हो, हाँ ना डाउट है, समझ आया नहीं आया, आ गया, यहां तक समझ आ गया, यहां तक क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया, जो काटने के बाद कितना है, 5/8 है, मैं उस 5/8 को उधर ले गया, इधर ले गया तो ये पलट गया, कितना आया, 8/5, कट नहीं रहे आपस में तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 दूनी 16, 5 3 15, क्लियर। किसी के मन में ये डाउट नहीं आया कि ये तो x/y की वैल्यू आई है, नहीं हमने तो 100 ली थी ना, हाँ, क्योंकि 100 से 100 कट जाता है, इसका मतलब भी x/y ही है, हाँ, 220 की वृद्धि कर दे, हाँ 220 जोड़ दे 100 में, अरे क्वेश्चन में, पेपर में जो क्वेश्चन आया सबसे ज्यादा नंबर के साथ, वो पता है कितने, 450% के साथ आया है, 450% इंक्रीज किया था, बिल्कुल सही है, मैंने भी ऐसे ही किया, पर सोचा कि ऑप्शन नहीं आ रहा हो जाता है ऐसा है, ले, सुन अजय की आवाज आई बीच में से इधर से घूम के, ए किसने बताया, ए सी, आपने क्या बताया, सी, ऑनलाइन आया ही नहीं अभी, क्वेश्चन है क्या, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, तो अब आप ऐसे थोड़ी लिखोगे 100x 100 भाई, अब पता चल गया तो सीधा क्या करोगे,
320 और उधर क्या है, ये भी नहीं करना, सीधा 4/5 है, उल्टा ले लेना, हर की जगह अंश को ले लेना, अंश की जगह हर को ले लेना, तो अंश को कहां लोगे, हर में, यानी 320, और वो कितना आया होगा 250, 0 से 0, यही हो रहा है ना भाई, बढ़ा ही रहा है ना। 5 से 5 बार, 4 से 8 बार, कितना आएगा आंसर, है जी, क्या कह रहे हो? ये पलटी कैसे, क्योंकि ये इधर रही होंगी ना, अब तो आपको पता चल गया अभी, ऐसे ही रहने देते हैं फिर, सॉल्व ही नहीं करते है। क्रॉस मल्टीप्लाई है ही आपस में, मल्टीप्लाई में काट दो जो कट रहे हैं ऊपर नीचे, मतलब मुश्किल करने में, मतलब आपके पास गैस है, सब कुछ है, ना चूल्हे पर रोटी पाऊंगी मैं दे, मैं दोबारा से करा देता हूं, हो गया, समझ आ गया, सबको आ गया, हाँ मुकुल, पक्का, एक सेकेंड, ये नहीं करना, ये प्रैक्टिस के लिए बाद में करना, सेम ही क्वेश्चन है वो, या करोगे, कर लो कोई नहीं, हम तो चाहो उन्हें करें दो, ठंडा छोटा, 5 बटे कितना आया था अभी, 8/5 या 5/8, हाँ वही है, 5/8, करो करो करो, क्या है क्वेश्चन, क्या दिया है, हेले, क्या दे रखा अभी, 5 बटे, अरे एक सेकंड, 15 बटे में 16, अंश हर को चेंज कर देना, अंश की जगह हर लिखो, हर की जगह अंश लिखो, 15% वृद्धि यानी 115, हर की कमी हो रही है यानी 92, कट रहे हैं, कितने से कट रहे हैं, 5 से 3 बार, 5 से 23 बार, 4 से 4 बार, 4 से 23 से क्या आया, यार इतना टाइम समझाने में नहीं लग रहा, आपको करने में कैसे लग रहा है, मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही, अरे नहीं, मेरे को 9 से ऊपर टेबल नहीं आते, आप लोगों को 17 तक याद है, इतने महान बच्चे बैठे हैं, मेरे को 9 से ऊपर टेबल नहीं आते, देखा नहीं मैंने, छोटे छोटे नंबर से काटा, या 4 से काटा, या 5 से काटा, क्लियर है यहाँ तक, चले अगले क्वेश्चन पे, इससे भी आसान क्वेश्चन, करो भी, जल्दी जल्दी करो, बिल्कुल सही, कर लिए होंगे 10-12 क्वेश्चन तो आप लोगों ने, है 22 क्वेश्चन कर लिए, किए आज से पहले, 40 मिनट में 22 क्वेश्चन, करो करो, एग्जाम में भी यही परफॉर्मेंस देनी है, करो, अब से 14 दिन तक यही प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही करनी है, नॉन स्टॉप, भाई 14 दिन पाचा बेशक बोल चाहिए, एक बार पता है क्या हुआ, एक का ब्याह ना हुआ था, सारे कोशिश कर ली भाई, एक दिन शहर पैर गया, पटरी पे बैठ गया, बोला पटरी में क्या था बैठा है, बोला रेल तला कटूंगा, बोला क्यों, बोला जिंदे जी तो ब्याह ना हुआ, मेरे 5 दिनों का है कि दूल्हा मर गया। तो भाई बैरंग बेशक बोल जाते रहे, बेशक बीत ले, पर एग्जाम के बाद बीतिए, एग्जाम तक तो रहना पड़ेगा, वहां रहने दे। हाँ, है, यही आ रहा भी आंसर है, कितना आंसर है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये कमाल ही कर दिया, मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि आंसर 25 आना चाहिए, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, अलग मैं पहले पढ़ दूं,
ऐसे निकाला, ठीक है। अरे नहीं, ये ऑप्शन लगाया था, वैसे भी सोच के देख। जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि इसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है, 40% यानी 2/5। हाँ अब 25 ठीक है अभी। 2/5, 5, 7, 7, 5, 7, 35, 5, 5, 25। हाँ देख, एग्जाम में ऐसे ही करना है, जब आप एग्जाम में बैठे ना धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ऐसे ही चलेगा। पड़ोसी आप कितना नहीं मार सकता नहीं। उसने क्या कहा, उसका जो प्रयोग है, यूज है, वो कितना 40% बढ़ेगा। 40% यानी अगर पहले 5 यूज होता हुआ तो अब कितना यूज होता है। एंड टाइम और कंजप्शन क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी पहले अगर चीज 7 समय के लिए चलती थी तो हम कितने समय के लिए चलेगी। यहां तक बात क्लियर है। इस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की है, 1 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। यही चीज मैंने और नहीं बोली थी, यही आपको एग्जाम में करनी है। हाँ 7 5 तक क्लियर है, इस 5 7 तक क्लियर है। ये है कंजप्शन और ये है टाइम। टाइम और कंजप्शन की जो रेशियो होती है वो क्या होती है, उल्टी होती है। जैसे टाइम एंड वर्क में टाइम और एफिशिएंसी की होती है। हर जगह लगभग जगह यही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। टाइम की जगह इसमें क्या है, कंजप्शन है, या फिर टाइम की जगह टाइम है, एफिशिएंसी की जगह कंजप्शन है। शब्द बदल जाते हैं, रिलेशन वही है, पूरे मैथ में वही है, कुछ अलग है ही नहीं। तो जो चीज पहले 7 समय के लिए चलती थी वो कितने समय के लिए चलेगी, 5 समय के लिए। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की, 35, क्योंकि पहले देर का 35 यूनिट के लिए चलती थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। बिल्कुल सही है, यहाँ तक बातें क्लियर है। एग्जाम में ऐसे ही करना है, मैंने यही चीज और नहीं बोली थी। 2/5, 5 7, 7 5, 7 35, 5 5 5 25। चंदन को खुशबू देने के लिए एक उम्र की जरूरत होती है, तजुर्बा जरूरी नहीं सारी चीज और आने देख के सीख सके। कुछ चीजों के लिए खुद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा है। हाँ टाइम और कंजप्शन का रिलेशन पता होना चाहिए। अब एक बात बता, अगर रिलेशन पता है तो आ जाएगा, 1 2 4 क्वेश्चन करोगे आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो ये ग्लास पानी है, एक तो मैं अकेला पीऊं, 1 मिनट में पीऊंगा, अगर 2 जन पियेंगे तो और जल्दी पियेंगे। बात समझ आ रही है। अगर कंजप्शन बढ़ती जाएगी तो समय कम होता जाएगा, इसीलिए इनका जो रिलेशन है वो उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन, अरे मैंने फिर माइक उतार दिया, सॉरी। आंसर नहीं पता, देखते हैं, क्वेश्चन तो पढ़ ले। संख्या में 75% में 75 जोड़ा जाता है, वही संख्या आ जाती है, कमाल है। 25 75 100 300। हाँ ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन से क्यों करेगा, ऑप्शन से मुश्किल है, 4 चेक करने पड़ेंगे भाई। 75% था, उसमें 75 जोड़ दिया तने, और पूरी संख्या आ गई, पूरी संख्या यानी 100%। तो 75 में कितने परसेंट जोड़ा होगा, 25%। 25% किसके बराबर है, 25 चौके 75 चौके। देख भाई क्या हुआ, क्या कह रही है। हाँ तो तेरी फ्रेंड है, उसका हक है तेरे को दुखी करने का, हक है कर, और दुखी मना करे तो ज्यादा दुखी कर। ये दोस्ती का वसूल है, दोस्ती में ना का मतलब दोगुनी स्पीड से परेशान करना, ये भी कोई बात हुई, ला दुखी करे। देखो भाई उसने क्या कहा, 75% में कुछ जोड़ा तो कितना हो गया, 100%। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या रहा होगा, 25%। संख्या के 75% में 75 जोड़ा तो वही संख्या आ गई, वही संख्या मतलब टोटल कंप्लीट है।
कोई भी रही हो संख्या एक्स वाई जेड, हमें नहीं पता क्या है, उस संख्या के 75% में हमने एक नंबर जोड़ा और वो पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई वो संख्या। ठीक है, तो ये जोड़ा है वो कितना हुआ 25%। भाई 75% में 25% जोड़ोगे तभी तो 100% बनेगा। तो इस 25% की वैल्यू कितनी देर की, कितना जोड़ा हकीकत में, आपको क्या वैल्यू निकालनी है 100%। कैसे आएगी, 1% की वैल्यू निकाल लेते बटे में 25, 100% की वैल्यू कितनी आएगी गुना में 100, 25 से 4 बार 75 गुना 4 300। वैसे सीधा देख सकते थे 25 चौके 100, 75 चौके 300। क्लियर है यहां तक, कहां गया रटका। किसी चीज का 75% है, ठंडा पानी मंगाओगे इनके लिए। करो, देख करो आप लोग ये क्वेश्चन करो तब तक। क्या है, आजा तू इधर आजा, कुप्पी ठा गया, मैं यहाँ बताता हूँ। करो तब तक आप लोग ये करो। देख भाई, अरे मैं क्वेश्चन याद है मेरे, हो गया याद। उसने कहा कोई नंबर है, उस नंबर का 75% है, इस नंबर में मैंने क्या जोड़ दिया 75 जोड़ दिया, तो वो संख्या की जो संख्या थी यानी कि 100% आ गया। 100% यानी कोई भी चीज पूरी। उसने कहा ना किसी संख्या के 75% में जोड़ने, 75% में 75 जोड़ा तो वही संख्या बन गई। वो संख्या अपने आप में कितनी होगी, कितने परसेंट होगी, कोई भी चीज तू संख्या न छोड़, कोई भी चीज है अपने आप में पूरी मतलब कितने परसेंट है 100%। यही उसने कहा है कि जोड़ने के बाद वो पूरी बन गई, वही बन गई जो वो थी, यानी 100% बन गई। 75% बात थी, तो इसमें जो चीज जोड़ी गई वह कितनी है 25% है। 25% यानी चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा कितना है, तो पूरा हिस्सा कितना हुआ गुणा में 4, कितना आ गया। क्लियर, आगे ना खड़े हो भाई, बड़ा सवाल कर लग रहे हैं। हाँ क्या क्या कर रहे, इसको छोड़ 2 मिनट के लिए। देख कोई नंबर था एक्स वाई जेड कुछ भी था, उस नंबर का कितने परसेंट है, अब इस नंबर में मैंने कितना ऐड किया 75 ऐड किया, और वो संख्या खुद आ गई, संख्या अपने आप में पूरी क्या होगी 100%। क्लियर, अब 75% में क्या जोड़ोगे कि 100% आएगा 25%, यानी कि क्या पता चला 25% की जो वैल्यू है वो कितनी है 25% 75 के बराबर है। तो 25% से 100% कैसे जाओगे आप, 4 गुना करके 25 चौके, यही आपको निकालना है। तो 75 का भी इस वैल्यू का भी क्या करोगे 4 गुना, कितना आ गया, साइड ऊपर स्लाइड ऊपर करो। इसमें क्या ऊपर एक ही क्वेश्चन है स्लाइड पे, इस स्लाइड पे एक ही क्वेश्चन हो गया भाई, क्वेश्चन हो गया, आंसर अभी देखेंगे भाई। Two numbers are respectively 12.2% and 25% more than the third number. Then the first number is what percent of the second number? कमाल है भाई, नंबर क्या क्या लिया आप लोगों ने, ये लिया 1/8, ठीक है, आगे 1 बटे, और यहाँ पे वेरी गुड, ये कैसे हो सकता है, पढ़ो 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 एक बार। इतनी भी स्पीड से अब क्वेश्चन को साइड कर दो, साइड हो आगे जाने दे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। हाँ भाई, और किसका हो गया था, हाँ नंबर क्या लिया है, अगर कहीं भी कुछ ना आए तो सीधा सीधा नंबर ले लिया 100, सीधा सीधा 100 कटैक। अब क्या कहा उसने, पहला नंबर कितना ज्यादा है 25/2, 25 12.5% यानी 12.5, ठीक है, तो कितना आ गया 112 1/2, 112 तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई 125/2, अरे इसको सीधा लिख लो ना,
100 में जोड़ा तो 125/2 हो गया। और दूसरा नंबर कितना है, बोले आप फ्रैक्शन बन गया, 2 से गुणा कर दो उठा के, कहानी खत्म। ये कितना आ गया 250, और ये कितना आ गया। अब जिसका जो रिलेशन पूछा वो बता दो, किसका क्या पूछा है, क्या पूछा अभी। पहली संख्या, ये संख्या इस संख्या का कितने प्रतिशत है, ये तो ये भी करने की जरूरत नहीं, साफ दिख रहा था। ये 125 है, ये 125/2 है, यानी इसका आधा है, यहीं पे हो गया था ये, तो आगे तो करने की जरूरत नहीं थी। सही है। 90% कैसे आया भाई, 50% आएगा। भैया आपने संख्या ले ली 100, 100 से 125 ज्यादा है, 125 कम है। एक सेकेंड, ये शायद गलत है। एक सेकंड, एक सेकंड रुक भाई। 100 में जब क्या जोड़ा, 12.5%, कितना बना 112 1/2, गुणा करके 125 लिख रहा है, क्या हाँ भरन लाग रहे हैं। 112 गुणा में 2 125 होता है, 124 भी नहीं होता, हाँ भरन लाग रहे हैं। नहीं भाई, एक सेकंड रुकना है, ऑनलाइन वालों का शायद सही हो सकता है। 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आएगा। अब कर दो 2 से गुणा, तो ये कितना आएगा 225, ये कितना है 250। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों का शायद सही है, माय मिस्टेक, गलती है। अब उसने क्या कहा, ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितने प्रतिशत है, फर्स्ट नंबर यानी 225, सेकंड नंबर का कितने हैं 25 से 10 बार, 25 से 9 बार, 9/10 यानी 90%। बिल्कुल सही है, डी है इसका आंसर, सॉरी डी है, सही है, सही है। लेकिन हाँ, अगर सीधा ऑप्शन से सीधा ये यूज करके किया है तो नहीं करना, फ्रैक्शन में करो भले कोई नहीं, लेकिन तीनों का रिलेशन सही लिखा होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि नंबर की वजह से कोइंसिडेंस वो बैठ जाए, आगे ना बैठे, उस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चले भैया आगे, हाँ क्या है, दोबारा करा दूं क्या, 225 कैसे आया, देख भाई नंबर क्या लिया था हमने 100, 100 का 12.5% कितना होगा 12.5, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 112 1/2, 112 गुणा 2 224, प्लस में एक 225, क्या है वो 125/2 गलत लिख दिया था, गलती हो गई थी, इसका आंसर ए नहीं है। हाँ देखिए, ए ला क्या था ना, हो गया ना गलत है। वैसे ए सारे माह में दे, 25/2 लिख ले, एक के बात है भाई। अगर मैं इसको 25/2 लिख दूं तो भी कितना आएगा, एलसीएम 2, 100 गुणा 2 200, प्लस में 25, 225/2 आएगा वही। बस सीधा तरीका है कि आपको सिंपल फ्रैक्शन में ना कन्वर्ट करना पड़े। बताया था ना, नंबर प्लस मिक्स फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो सीधे सीधे नंबर जुड़ जाते हैं, 100 + 12 112 हो गया है भाई। क्या है भाई जी, जिसको जाना है जा सकता है। हाँ क्वेश्चन तो होंगे, है। अरे जब मैंने किसको कब क्या कहा है, देख उसको जाना था, उसको काम था। ये मेरे कहे थे एसएससी देना, हरियाणा एसएससी पेपर तो पोस्टपोन कर नहीं देगा, अगर जी बड़का ने काम था पेपर पोस्टपोन कर दो। बता कितने बजे करें, एक सेकंड रुक जा। अभी हम यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ना भैया आज तो नहीं होंगे। चलो इससे अगली एक स्लाइड और करेंगे, फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक स्लाइड और करेंगे। इस स्लाइड में कितने हैं, 1 2 4 ही तो है, एक जैसे मिलेंगे चारों, 1 2 3 4 एक जैसे मिलेंगे, एक क्वेश्चन करते बाकी 3 तब स्पीड तक कर लोगे, इसीलिए मैंने कहा एक स्लाइड और।
हाँ क्या कहती तू, घर तो ठाली आ रही है, इतने नौकरी ना लगती, इतने सारे ठाली है, काम किए है, बता की काम है की, तो जाना है कावड़ लेकर आऊगी, फिर सीधा देगा आऊगी, फिर देवराज जा खाना खा गया, वहां टिफिन रखा है, अब इसका मैं इलाज क्या करूं? ठीक है, मैंने भी नहीं खाया सुबह से, ऐसे ही रखा टिफिन, अब भी रखा है, वैसे ही चला जाएगा है। मतलब ये एक बात तय है, जो ऋतुआ के प्रति मत रही है, जबरदस्ती रखवा रखे है। पूछी आज जाके तेरी मम्मी ने क्यों रखवा रखे नु गए, पागले एक कदे बस सुनेगी, न्यू हर बार भूखी मरेगी तू है। शनिवार ने एकेडमी पास जाकर 8 बजे तक अपनी किताब कॉपी किताब ठा के पढ़ने थी, क्लास ला कर रही हूँ, टेस्ट हो रहा हो तो यहाँ दे, उसके बाद अपना लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, मां सान आऊंगी याडे कौन सा उन्हें बेरा है, तो कहते हैं चरती वर्ती, बचपन में रहते छोटे बच्चे, खाए जाओ उनका कोई ना बर्तन टूटता, खा लो, करो जल्दी जल्दी करो भी। Sandeep had to score this much marks to pass an examination. He scored this much marks and failed by 9 marks. Very good. कमाल है, नहीं हुआ, मुर्गे बन जाओ सारे, जिस जिसका नहीं हुआ, जिस जिसका नहीं हुआ मुर्गे बन जाओ भी सारे। ऑनलाइन वाले ने सारे के जवाब दे दिए, इतने तेज बच्चे। हाँ आंसर नहीं पता भाई मेरे को भी, अभी निकालेंगे हाँ लेकिन ये है ओरली निकाल लेंगे इसका। 36 चाहिए थे पास होने के लिए, 24 लेके आया, तो 24 से 36 जाने में कितने परसेंट और चाहिए थे, 12% किसके बराबर है, 9 नंबरों से फेल हुआ है। 1% किसके बराबर होगा, 9/12। 100% किसके बराबर होगा, गुणा में 100, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 से 75, 75 आंसर आएगा इसका। ले हाँ हाँ, उसके बाद एकाकी नियम लगा, 12% किसके बराबर है, 9, 1% किसके बराबर है, 9/100% निकालना, तो गुना में 3 से, 3 से, 4 से, 25 दिए, हो गया क्वेश्चन, इतना ही है, ऐसे ही करना है, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन करो। फोन ऑफ हो गया था, कोई नहीं, जब से हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं, अगली बार क्लास में ना, कल क्लास है अभी, हाँ ना भाई, मैथ की तो क्लास होगी, ये क्वेश्चन पूरे करने हैं, नहीं तो आपके टॉपिक रह जाएंगे, मेरे को मत कहना पेपर में जाने से पहले ये टॉपिक नहीं कराया। जब मैं रात भर जाग जाग के आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर सकता हूँ, आप लोग सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ नहीं सकते थोड़ी देर, क्या करोगे ऐसा कल, पता क्या करोगे ऐसा कल, क्या प्लान आपका संडे का, क्या करोगे? वेरी गुड, हाँ खुशी क्या करेगी कल, क्या एक सेकंड, क्या क्या कह रही है, कौन बोलेंगे, ये इनका क्या फर्क पड़ता है, तेरा पेपर ये दियाऊंगी सारी मिल गए हैं। हाँ पूर्णिमा आ जाऊंगी, मतलब जी हाथ तोड़ के कहे हाँ वेरी गुड, मैं तो आऊं नहीं गए आज गई, आज के फिर नहीं आऊंगी हाँ साक्षी, क्या नाम है इनका, क्या नाम है टाइमिंग आप लोग बताओ किस टाइम आओगे, ये ये असाइनमेंट पूरा करना है, कल आने का मतलब है, ये असाइनमेंट जो आज बच गया ना, ये 9 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जिस टाइम कहोगे उस टाइम आ जाएंगे, कोई इश्यू नहीं, छुट्टी का नहीं पता कितने बजे होगी, आने का टाइम पता है।
जाने का टाइम नहीं पता, वो जितना जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी हो जाएगा। है 10 बजे, 10 ईब लागे है, ईब तू एलिजिबल को ना, जब तू एलिजिबल हो जाएगी ना, अरे नहीं दिखेगा सर पे पेपर आ गया, तो सब क्या है ना, पढ़ पढ़ खाओगी, या किताब भी पढ़ लूँ, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, फलाना भी कर लूंगा। हो गया भाई, अगला क्वेश्चन कर लिया। हाँ, बात में लाग के क्वेश्चन ना करियो, कर लिया। किस किस ने कर लिया, हाथ उठाना। बस बाकी सारे बात हम लाग रहे हैं, एक बार टॉपिक तक भटको न गए, ओह टाइम पास हो गया 5-10 मिनट का। आंसर नहीं पता, अभी देखेंगे। 40% चाहिए थे, 185 अंक लाया, 15 से फेल हो गया। इसका मतलब 200 किसके बराबर है, 40% के। 1% कितना आ गया, 5। 100 कितने आ गए, 500। हो गया, सी ऑप्शन। इसमें भी टाइम की जरूरत थी। कौन कौन पहुंच गया आंसर तक, हाथ उठाना एक बार। बाकी पहुंच गए, अगर रास्ते में है पहुंच गए। इससे पहले वाला समझ नहीं आया। इसी में 40% चाहिए थे पास होने के लिए, वो 185 नंबर लेके आया, 185। कितने लेके आया, 185 लेके आया, और 15 नंबर से फेल हो गया। तो 15 नंबर और लाता तो पास हो जाता। 185 में 15 और जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 200। यानी ये 200 नंबर किसके बराबर है, 40% के। 40% में पास होता है। 1% कितना आएगा, 200/40। 100% आएगा गुना में 100। 40 से 200 5 बार कटेगा, 5 गुना में 100। हो गया, बस इतना ही समय था। देखा, कई दिन है, अगले क्वेश्चन स्पीड तक कर लोगे, इसमें पेन उठाने की जरूरत है कहीं। और सीधे बिना प्रैक्टिस के जब पेपर में जाते हैं फिर पक्का लिखो, 100 की 100 लिखो। अब नहीं लिखोगे, 500 तो ऑप्शन में ही नहीं है ऊपर। हाँ, एक ऐड आती थी पता है, डिटॉल की, देखी थी। गोलू तेरा साबुन स्लो है क्या, लाइव होएगी थी, सॉरी। हाँ है, हाँ बंटी। 35% लाने थे, लेकिन अभ्यर्थी 40 अंक लाया, 30 अंकों से फेल हो गया, यानी 70 नंबर लाने थे पास होने के लिए। 35% 70 के बराबर, 1% 2 के बराबर, 100% 200 के बराबर। क्वेश्चन हो गया। हो गया भाई, सबका हो गया। हो गया क्वेश्चन। एक सेकंड, और भी है इसमें, नहीं और नहीं है। इस पे कितने क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन है। बस लो, जल्दी करो। बिल्कुल सही है अभी। जो क्वेश्चन हो गए वही पीडीएफ आ सकती है, कल ये पूरी पीडीएफ आ जाएगी आपके पास, लेकिन आज नहीं आएगी। खुद करने में और सामने बैठ के करने में फर्क है। अभी किसी क्वेश्चन में अगर तरीका बदलने की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। खुद आंसर निकालने के बाद फिर कोई किसी की नहीं सुनता, पहले हाँ भरवा लो क्या है की भी। मेरा पेपर क्लियर होगा तो भगवान, मैं नंगे पास जाऊंगा वैष्णो देवी। ओए पास नहीं सोचा हो गया, कोई नहीं, चप्पल तो पैर नहीं, क्या फर्क है चप्पल में, इतना ही तो फर्क है। है? क्या है, आनू का लाग गए तो फिर गाड़ी में चलेंगे। नुका माता ने दिया है तो कुछ तो यूज करे। 30% लाया, 45 से फेल हो गया। 42% लाया, 45 नंबर ज्यादा लिया। तो 30 और 42 में डिफरेंस कितना है, 12% का। और नंबरों का कितना डिफरेंस है, 45-45, 90 का। 12% किसके बराबर आ गया, 90 के। 1% किसके बराबर आएगा, 90/12। 100%, 90/12 गुना में 100। 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 3 से 30 बार। 25 को 30 से गुणा कर, 25 के 75, 750 आ गया। क्या पूछा है फिर, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे। कोई बात नहीं, क्या हो गया, 30% निकाल लो फिर। 30% निकालो, 90/12 आ गया 1%।
30% निकाल लो। 3 से 10 बार, 3 से 4 बार, ये तो कट नहीं रहा शायद, कट रहा है। 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 2 से 45 बार, 5 5 25, 20 2 22। और कितने नंबर चाहिए थे, कितने नंबर और लाने थे, 45 और लाने थे। नंबर पूछे तो कितने आ गए, 270। और टोटल कितने आए थे, 750। तो 270 750 गुना में 0 से 0, कट रहे हैं भैया आगे। इसको काट के देखना कितना आता है, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। इतना गुस्सा, कौन कौन गया है, ठीक है ठीक, कोई नहीं। 0 से 0 को काट दिया, 3 से 9 बार, 3 से 25 बार, 25 से 4 बार, 9 चौके 36, 36%। 1 2, 1 हो गया, 2 सवाल और बाकी है। एक मिनट, थोड़ा थोड़ा आराम से, हाँ भाई तू थोड़ा जोर से बोल। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में 45 45 दे रखे हैं, दोनों में 45 45 दे रखे हैं, बिल्कुल कर सकते थे भाई। एक इस क्वेश्चन के लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सॉरी। ये तरीका करना है आपको, यूनिवर्सल तरीका ये स्पेशल कंडीशन है भाई। शुक्रिया। ये कैसी कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन कैसे है, उसने कहा 30 पे फेल होता है, 42 पे पास होता है, क्लियर है। दोनों के बीच में अंतर कितना, 45 और 45, यानी पास होने की सिचुएशन बीच में खड़ी है। 30 और 42 के बीच का डिफरेंस कितना आता है, 12, 12 का आधा 6, या तो 42 में से 6 घटाओ या 30 में 6 जोड़ो, आपका आंसर आ जाता है। 30% लाया तो वो फेल हो गया, 42% लाया तो वो पास हो गया, ठीक है। इतने ही नंबरों से ये पास नंबर थे, इतने ही नंबरों से वो यहाँ पे फेल हुआ है, और इतने ही नंबरों से ये यहाँ पे पास हुआ है। यानी जो पास होने के नंबर है वो 30 और 42 के बीच में बैठे हैं। 30 और 42 का डिफरेंस कितना है, 12 का आधा, यानी कि यहाँ पे कितने परसेंट रहे होंगे, क्लियर। हाँ अब ठीक है। हाँ वो ध्यान रख इस क्वेश्चन के लिए, ये मैं अगले क्वेश्चन में करा दूंगा। यहां तक क्लियर है, करो भाई। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ले भाई, करो भाई। देखो मनप्रीत, इसको स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें क्या करना था, इसमें वो करना था कि 30% पे फेल हो रहा है, 42 पे पास हो रहा है, ठीक है, लेकिन इतने नंबरों से पास हो रहा है और इतने नंबरों से फेल हो रहा है, तो जो पास होने की कंडीशन है वो कहीं बीच में बैठी है। और 30 और 42 का डिफरेंस कितना है, 6। तो या तो 42 से 6 घटाओ 42 में से, या 30 में 6 ऐड करो, क्या है, 40 लाया तो 15 से फेल हो गया, 70 लाया तो 75 अंक ज्यादा लाया। क्या पूछा इसमें, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे, दिक्कत क्या है इसमें। आंसर नहीं पता, आंसर कोई बताएगा तो पता चलेगा मेरे को। हाँ भाई, किया किसी ने, हाँ क्या है, नीचे वाला क्वेश्चन कर रही है, ये कौन करे, ये कर लिया।
अब देख लिया, पहले इसको कर, कितना है? हाँ 45 आता है। करें? कैसे किया आप लोगों ने, पहले तू बता। फिर भी वैसे ही बता दे, मुंह जुबानी मैं समझ जाऊंगा, थोड़ा बहुत तो समझदार हूं मैं। हाँ बता बता, कोई नहीं। हम्म। कमाल है। एक और गजब की चीज बताऊं, कैलकुलेशन ना के बराबर आपने कैसे किया है? ठीक है, इतना कष्ट नहीं करने का मांगता। ठीक है, कैसे करना है? देख, सिंपल सिंपल, डिफरेंस निकाल लिया आप लोगों ने, 90 आया, और यहां से डिफरेंस कितना आ रहा है? 30 और 40। एक सेकंड, 30 40 भी नहीं करना। फेल हो रहा है कितने नंबरों से, पास हो रहा है कितने नंबरों से, इनका रेशो चेक कर लो। परसेंट में देखो तो कितने परसेंट पे फेल हुआ वो, 30%। पास पे कितने पे हुआ, डिफरेंस कितने का है? इस 40 को इस रेशो में बांट दो। एक सेकेंड, 40 और 30 है, ये 30 है भाई, 30 को 1:5 में बांट दो, हो गया आपका। 30 को 1:5 में बांटो, कैसे आएगा? ये क्या आएगा, 30 गुना में 1 बटे में टोटल वैल्यू 6। यहाँ पे अगर एक ही निकाल लो, दूसरी अपने आप निकल आएगी, कितना? 5%, यानी 5% से फेल हुआ था वो। कितने लाया वो? 40। 40 5 45। कैलकुलेशन ही नहीं करनी ज्यादा। नहीं तो इसको पता है कैसे करते हैं, नॉर्मली ट्रेडिशनल तरीके से कैसे सिखाते हैं आपको, इतने नंबर इतने परसेंट के बराबर, जो हम यहाँ किया था मैंने लास्ट, वो ट्रेडिशनल तरीका है, कॉम्पिटेटिव का ट्रेडिशनल तरीका है। आपको ऐसे करना है, क्लियर है? नए टॉपिक का यूज करो आप, जब आपको पता है तो उसको यूज करो, अप्लाई करो। एक सेकंड, मैं दोबारा बता देता हूँ भाई। देख, ये फेल है, ये पास है। पहले बात करते हैं नंबरों की। भाई कितने नंबर से फेल हुआ, कितने नंबर से पास हुआ, इनकी रेशो निकाल ली, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 1:5। क्लियर? अब परसेंट की बात करें तो भी पहले लाया था, फेल हुआ तब कितने परसेंट लाया, पास हुआ तब कितने लाया, यानी इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 30% है। और यहाँ पे उस अंतर को डिवाइड कर दिया उसने, भाई ये भी तो डिफरेंस ही था ना, इसको 1:5 में डिवाइड कर दे। 30 को 1:5 में डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, ये 5 आएगा और ये 25 आएगा। या तो 75 में तो 25 घटा दे, सॉरी कितना है, 25 आएगा, क्या आएगा, 70 में से 25 घटा दे, या फिर क्या कर, 40 में 5 जोड़ दे। क्लियर? अब कर लोगे? करो फिर अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दर्शकों में खुशी की उमंग है। कल की टाइमिंग डिसाइड नहीं, कभी कल कितने बजे आओगे? है 10 बजे, ठीक है, क्लियर है, सब सहमत हो? भाई साहब 10 बजे है, देखेंगे इन्हें। भाई छुट्टी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी जल्दी करते रहोगे क्वेश्चन उतने जल्दी होते रहेंगे। असाइनमेंट पूरी करनी है। आप कितने क्वेश्चन कर चुके, फिर बता दूं आप कितने हैं। कर लिए होंगे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन की आपको सवा घंटा हुआ अभी। मैंने कितने क्वेश्चन नाम हेल्प करी होगी, फिर यह हेल्प कल काम आनी चाहिए ना। इस हेल्प के सहारे आपको आगे के क्वेश्चन खुद ब खुद करने हैं। है
2 घंटे में हो जाए 2 घंटे मान ले, 3 में होंगे 3 मान ले, 4 में होंगे 4 मान ले। 80 क्वेश्चन है टोटल, 80 में से देख लो कितने कर दिए और कितने रह गए। ठीक है ठीक, ठीक है। चल तू 1 घंटे में कर लिया लाडू। ठीक है, आ जाएगी। चल, कल तो भर्ती नहीं है। चल ठीक है। तेरा एक बात का बेरा है, क्या है? तू पहले है ना बैग में फ्रूट रखा कर, अच्छे भर्ती मानस फ्रूट तो खा सके। आप शायद कान के पर्दे खुले नहीं रखते। मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया है, फिर बता देता हूं। एंट्री टाइम 9 बजे है, एग्जिट टाइम नहीं है। टाइम टेबल में से कुछ भी हो, लिखा है नहीं लिखा है, सिचुएशन के हिसाब से बदली जा सकती है। एग्जाम तक कितने भी घंटे क्लास चल सकती है, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो सारे प्रिपेयर होगा करो, हमने सामने आना है। अपना बैग सूटकेस गेल लेकर आ करो। ठीक है, लिए ब्रेक हो जब झपकी मार लिए। कर लिया, फिर बैठे क्या करो सौरभ? ऑनलाइन वालों ने भी नहीं किया, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में? मुश्किल है भाई? एक सेकंड पढ़ ले एक बार क्वेश्चन को, पहले ये तो देख ले एग्जाम में आने लायक है या नहीं है। हो सकता है इतने क्वेश्चनों में एक आधा क्वेश्चन लग गया हो, ठीक है। किसी परीक्षा में इतने प्रतिशत विद्यार्थी अंग्रेज, अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता। हे भगवान, इतने विद्यार्थी अंग्रेजी में, इतने गणित में, इतने दोनों में पास हुए तथा इतने विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, ये क्या दिक्कत है? एक सेकंड, इतने में उत्तीर्ण हुए, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। देखो सब्जेक्ट क्या क्या थे, सब्जेक्ट देख लो एक बार। आपने एक टॉपिक पढ़ा 11th में, मैथ्स किस चीज के पास था? 11th में चैप्टर 1 सेट्स था, वही है ये, उसका बेसिक्स है एकदम। उसमें कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे साइन, ये होते थे ना। साइना ने भूल जाओ, मैं सीधा सीधा समझाता हूँ बिना साइना। सब्जेक्ट क्या क्या थे? इंग्लिश, मैथ्स और दोनों। देख, ये ले लिया इंग्लिश, ये ले लिया मैथ्स, और ये है कंप्लीट स्टूडेंट। ऐसे कुछ फिगर बनती थी उसमें। हाँ, ऐसे ही होगा, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसने क्या कहा भाई यहाँ पे कि 60% तो इंग्लिश में, 70% मैथ्स में। क्या हुए हैं? पास हुए। क्या हुए हैं? पास हुए। और जो फेल हुए दोनों में वो कितने हैं? 20%। यानी एक में या दो में पास हुए वो बच्चे कितने होंगे? 80% होंगे। लेकिन यहाँ पे टोटल करें तो कितना है? 130 है। भाई जो पास हुए वो 80% होने चाहिए, 130 है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये 2 बार गिना गया, तो ये पोर्शन कितना? 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50। कितना आएगा? 50। तो ये पोर्शन कितना रहा होगा? 50%। ये कितना आया होगा? 10%। और ये कितना आया होगा? अब जो भी पूछे आपसे निकाल लो। खाली इंग्लिश पूछे तो 10, खाली मैथ पूछे तो 20, अगर पूरा इंग्लिश पूछे तो 60, पूरा मैथ पूछे तो 70, दोनों का पूछे तो 50, दोनों में फेल तो 20। अब आपको एक है, हर रियल वैल्यू देखते हैं ना किसकी दे रखी है। 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं। तो दोनों विषयों में पास कितने हुए? 50%। और इस 50% की वैल्यू कितनी है? 2500। तो सारे स्टूडेंट कितने होंगे? 5000। भाई आधे बच्चे 2500 है तो पूरा कितने होंगे? 5000। क्लियर है? कहां डाउट बची बता।
देख यहां देख, उसने क्या कहा, 60% तो इंग्लिश में पास हुए। इंग्लिश, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, इंग्लिश मतलब ये, क्लियर है। फिर उसने क्या कहा, 70% पास हुए किसमें, मैथ्स में। यानी कुछ बच्चे कॉमन भी रहे होंगे जो 2 बार गिने गए, वो इंग्लिश में भी गिने गए, वो मैथ्स में भी गिने गए, क्यों, दोनों में पास थे, क्लियर है। और उसने क्या कहा, 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए। टोटल बच्चे कितने होते हैं, 100%। 20 ऐसे जो दोनों में फेल हो गए, तो जो पास बच्चे हैं वो कितने हैं, 80। लेकिन यहाँ पे क्या देखा, जो इंग्लिश दे रखा वो कितना दे रखा है, और मैथ्स कितना दे रखा है, टोटल कितने हो गए, इसके हिसाब से कितने, 130 पास। यानी 2 बार जो बच्चे गिने गए वो कितने, 130 माइनस 80 किया 50। यानी जो ये बीच वाली वैल्यू थी ये कितनी है, 50% ऐसे जो दोनों में पास हुए, क्लियर। इसी की आपको रियल वैल्यू दे रखी है, 250 बच्चे दोनों विषयों में पास हुए, तो 50% किसके बराबर दे रखा है, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे भाई, क्लियर। सेट्स, हाँ सेट्स ही लगेगा, है। जा देवी, पहले तू जा, बाद में देखी जाएगी। कल 10 बजे, बाकी मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। मैं झूठी आने रहा था। कोई